नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज के इस ब्लॉग में एक और शक्तिपीठ की बात करेंगे और वह शक्तिपीठ है कामाख्या देवी। जी हाँ, कामाख्या मंदिर के बहुत से ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो आप जानना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में। तो दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। मंदिर से कई रोचक बातें जुड़े हुई हैं, तो आइए जानते हैं वह रोचक बातें। धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज भी बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं। यहाँ पर एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला लगता है। हर साल यहाँ अम्बुबाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग में भीगा होता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ महिलाओं को पीरियड्स के समय भी मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। हिंदू धर्म में अगर महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो वो कोई भी शुभ या धर्म का काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन असम में एकमात्र ऐसा मंदिर है यह जहां पर पीरियड्स के समय भी महिलाएं मंदिर के अंदर जा सकती हैं। इस मंदिर का नाम है कामाख्या शक्तिपीठ। ये वो मंदिर है जहां पर देवी की माहवारी के समय भी पूजा की जाती है, यानी कि महिलाएं यहां अपने मासिक दिनों में भी जा सकती हैं। इस मंदिर में देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक योनि के आकार का शिलाखंड है जिसकी ही पूजा की जाती है और उसे ही शक्तिपीठ का नाम दिया गया है। यह देश के उन चंद हिंदू मंदिरों में से एक है जहाँ पर आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। इस मंदिर के पास एक कुंड है जहाँ पर 5 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। इस मंदिर में कामाख्या माँ को बकरे, कछुए
और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। वहीं कुछ लोग कबूतर, मछली और गन्ना भी मां कामाख्या को चढ़ाते हैं। लेकिन समय के साथ अब ये प्रथा बदल भी गई है। अब यहाँ पर जानवरों के कान की स्किन का कुछ हिस्सा बलि चिन्ह मानकर चढ़ा दिया जाता है और यही नहीं, जानवरों को भी वहीं पर छोड़ दिया जाता है। मां कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस सिद्धपीठ पर हर किसी की कामना पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में आपको जगह जगह पर तंत्र मंत्र से संबंधित चीजें मिल जाएंगी। अघोरी और तंत्र मंत्र करने वाले लोग यहीं से इन चीजों को लेकर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। लोगों का मानना है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूरी करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। मां सती को यहाँ संसार की रचना का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ दिव्य जगत जननी देवी सती की गिरी हुई योनि की पूजा करते हैं, जो कामाख्या के रूप में है, और उस देवी सती के गर्भ को दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण यहाँ पर पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में ये माना गया है कि इस मंदिर को कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की मदद से बनवाया था और तब इसका नाम आनंदख्या रखा गया था। कामाख्या मंदिर का जिक्र कालिका पुराण, योगिनी तंत्र, शिव पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि जब सती का मूलाधार यहाँ गिरा था तो यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ था। यह मूलाधार किसी उल्का पिंड की तरह यहाँ गिरा। यहाँ के पंडित बताते हैं कि यह इलाका नील पर्वत कहलाता है। यह पर्वत 3 हिस्सों में था। जहाँ माँ का मूलाधार गिरा उसमें है शिव पर्वत। जहाँ माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है वह है ब्रह्मा पर्वत, और पीछे एक पहाड़ है, उसे कहते हैं विष्णु पर्वत। यह त्रिमूर्ति धारक है। पहले यह पर्वत बहुत ऊंचा था। जब मूलाधार यहाँ गिरा तो यह पहाड़ धंसता गया। कामाख्या मंदिर के बारे में एक कहानी काफी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक समय पर नरक नाम का एक असुर था। नरक ने कामाख्या देवी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा,
देवी ने उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नरक के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर नरक एक रात में ही इस जगह पर मार्ग, घाट, मंदिर आदि सब बनवा दे तो देवी उससे विवाह कर लेगी। नरक ने शर्त पूरी करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और काम शुरू कर दिया। काम पूरा होते देख देवी ने रात खत्म होने से पहले ही मुर्गे के द्वारा सुबह होने की सूचना दिलवा दी और विवाह नहीं हो पाया। आज भी पर्वत के नीचे से ऊपर जाने वाले मार्ग को नरकासुर मार्ग के नाम से जाना जाता है और जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है उसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि नरकासुर के अत्याचारों से कामाख्या के दर्शन में कई परेशानियां उत्पन्न होने लगी थी, जिस बात से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने इस जगह को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि श्राप के कारण समय के साथ कामाख्या पीठ लुप्त हो गया था। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे, जिसमें कूच विहार रियासत के राजा विश्वसिंह जीत गए। युद्ध में विश्वसिंह के भाई खो गए थे और अपने भाई को ढूंढने के लिए वे घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस महिला ने राजा को इस जगह के महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। ये बात जानकर राजा ने इस जगह की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई करने के बाद कामदेव का बनाया हुआ मंदिर का मूल हिस्सा उन्हें प्राप्त हुआ। राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवाया। कामाख्या मंदिर से ही कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़ी हुई थी। आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपको कामाख्या देवी शक्तिपीठ से जुड़ी हुई जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए शक्तिपीठ को लेकर। तब तक के लिए आप मेरा कीजिए इंतजार और वीडियो के अंत तक टिके रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।